हे मेरे दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांग और आप देख रहे हैं स्मार्ट अर्निंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप जो है अपना एक वेरीफाइड एडमोब अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मेरी बात को आप लोग गौर से सुन लीजिएगा। एडमोब क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि एडमोब और ब्लॉगर में बहुत बड़ा अंतर है। ब्लॉगर के लिए कम से कम आपको जो है 1 साल चाहिए होता है कि आप 1 साल के अंदर जो है ब्लॉगर से अर्निंग करना स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आते हैं, आपको भाषण देते हैं। जिन बंदों को ब्लॉगर के सब के बारे में नहीं पता, वो बंदे अगर स्टार्टअप करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि बड़े बड़े जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी ब्लॉगर को भगाने में अपना बहुत ज़्यादा समय खोते हैं। ऐसे में वो लोग जो लोग ब्लॉगिंग के बारे में कुछ नहीं जानते और ब्लॉगिंग पे आ रहे हैं और लोगों की वीडियो को देख देख कर वो उत्साहित हो रहे हैं ब्लॉगिंग पे काम करने के लिए, उनके लिए एक बेहतर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देखो, इंसान महान क्यों कहा जाता है? इंसान को महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके पास दिमाग होता है। और दिमाग को किस प्रकार से उपयोग करना होता है वो इंसान के ऊपर होता है। वो सिंगल टाइप से यूज़ करना चाहता है या वो डबल टाइप से यूज़ करना चाहता है। कहने का मतलब कि वो गूगल के साथ साथ, यानी कि गूगल एडमोब के साथ साथ अपना ब्लॉगिंग भी सीख रहा है और एडमोब से भी अर्निंग कर रहा है। तो इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, इसे कहते हैं दिमाग का डबल उपयोग करना। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको कैसे कैसे क्या क्या क्रिएट करना होता है। आज से पहले कभी भी आपको कोई भी चीज़ करने में प्रॉब्लम आई हो, यहाँ पर स्क्रीन पर देखिएगा। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा सबसे पहले गूगल अकाउंट, क्योंकि मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक स्टेप बता रहा हूँ एक ही वीडियो के अंदर। इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक भी स्टेप अगर आप मिस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे गूगल अकाउंट। देखो दोस्त, आज से पहले आपके गूगल अकाउंट के साथ कुछ भी हुआ हो, आज से पहले आपके गूगल एडमोब अकाउंट के साथ कुछ भी हुआ हो, या कोई सी भी सिटी में हो, क्या आपने कोई भी नंबर, कोई भी एड्रेस कितनी बार भी यूज़ किया हो, आप इस भारत के, इस दुनिया के कोई से भी भाग में रहते हो, कहीं भी रहते हो, ठीक है, चांद मंगल को छोड़ के आप अगर धरती पे रहते हो ना, तो कोई से कोने पे भी अगर आप रहते हो, तो वो चीज़ अगर आप जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करोगे तो आपको आपके एडमोब अकाउंट पे 24 घंटे के अंदर अंदर अप्रूवल मिल जाएगा। 10 मिनट के अंदर अंदर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, गूगल का भी और एडमोब का भी। और साथ ही साथ आप लोगों का होम वेरिफिकेशन वेरीफाइड हो जाएगा ईजिली तरीके से, अगर आप मेरे स्टेप को फॉलो करोगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात मेरे भाइयों, अगर आप लोग कोई भी आपके पास ज्ञान है तो प्लीज़ उसे बाहर छोड़ के आएँ। चप्पल उतार के और जो भी ज्ञान आपके पास है उसे बाहर छोड़ के आएँ। ठीक है, उसे अंदर मत लेके आएँ। नहीं तो आपके ज्ञान से मेरा ज्ञान मैच नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। समस्या आपको उत्पन्न होगी, जो कि मैं नहीं चाहता। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे हैं और मेरे चैनल पे आए हैं, सम्मानपूर्वक मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपना ज्ञान जिससे भी आपने लिया है, जहाँ से भी आपने उठाया है या जहाँ से भी आपने एक्सपीरियंस करके लिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसे बाहर छोड़ के आएँ। जो मैं कर रहा हूँ उसको देखें, उसको स्टेप को फॉलो करें, और उसी के बाद जो है आप मुझे मेरी कमेंट में आके बताएं कि भाई हाँ, आपने जो बताया था उसके बावजूद मेरे साथ ऐसा हुआ। ठीक है, तब मैं मानूंगा कि हाँ, मेरी गलती हुई मुझसे कुछ। ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको दिखता है गूगल पे साइन इन का ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिखता है आपको क्रिएट ए गूगल अकाउंट। जब कोई भी बंदा आता है तो वो क्लिक करता है क्रिएट ए गूगल अकाउंट पे, और यहाँ पर गूगल पूछता है आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो यहाँ पर आपको अपना जो है फर्स्ट नेम लिखना है और लास्ट नेम भी लिखना है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ दिव्यांग त्यागी, DIVYANK, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लास्ट नेम में अपना कास्ट, TYAGI। ठीक है। सो यहाँ पर आपको जो भी आप लिख रहे हैं, तो गूगल ने मुझे डिफ़ॉल्ट जो है नाम दे दिए हैं, यानी कि डिफ़ॉल्ट मेरे यूज़र नेम दे दिए हैं, यानी कि मेरी जो ईमेल आईडी है वो गूगल ने मुझे डिफ़ॉल्ट कुछ प्रेफर की है कि आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती हैं तो मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा दिव्यांग त्यागी 46@gmail.com। ठीक है, यानी कि त्यागी दिव्यांग 46@gmail.com मेरी ईमेल आईडी हो जाएगी। ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ पासवर्ड पे और पासवर्ड डाल देता हूँ। मैं आपको बोल के बताऊँगा नहीं, केवल आप लोग जो है देख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है।
उसके साथ साथ मैं यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड डाल देता हूँ, यानी कि वही पासवर्ड जो पहले डाला है वही यहाँ पर डालूँगा। अब ये डालने के बाद मैं सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये मेरा यहाँ से फ़ोन नंबर मांग रहा है कि आप अपना फ़ोन नंबर दीजिए, और रिकवर ईमेल एड्रेस मांग रहा है कि आपकी कोई अगर रिकवर ईमेल एड्रेस है तो वो आप हमें दीजिए। आपका जो अकाउंट है वो कब आप क्रिएट करे थे, यानी कि आपकी बर्थ ऑफ डेट मांग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि आप मेल है, फीमेल है या क्या है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें जो है फ़ोन नंबर डालना होगा, और फ़ोन नंबर की जगह आप जो है ईमेल आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है अपनी ईमेल आईडी देख लेता हूँ, कोई मेरे पास ईमेल आईडी पड़ी है जो कि मैं यहाँ पे रिकवरी में उपयोग कर सकता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सी देर आप वेट कीजिए। ओके, मुझे मेरी ईमेल आईडी मिल गई। तो यहाँ पर मैं जो है सिंपल सा अपना ईमेल आईडी को पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर जो है दिसंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, 12 लिख देता हूँ। रैंडम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, आप अपना जो है जो भी आपका रियल है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने ये चीज़ लिख दी है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेल हूँ मैं, लड़का हूँ तो मैं मेल सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपल सा गूगल जो है आपके जो है कुछ कंडीशंस आपको पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है सारी सर्विस आपके डिसअलाउड होंगी, तो यहाँ पर डोंट एक्सेस आप कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है डोंट सेव माय वेब एक्टिविटी, ठीक, ये सब चीज़ आपको पहले से ही बंद कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ का ध्यान रखें। ये करने के बाद आप जो है इस पे भी क्लिक ना करें, ठीक है। उसके बाद आप जो है एग्री कर दें। एग्री पे क्लिक करते ही जो है आपका गूगल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आप भाई पाकिस्तान में रहते हो, आप भाई बांग्लादेश में रहते हो, आप भाई कहीं भी रहते हो, मैंने बोला ना, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हो, धरती के कोई से भी भाग में रहते हो, आप जहाँ भी रहते हो इस स्टेप को फॉलो कीजिएगा, आपका गूगल अकाउंट ईजिली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि गूगल अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमें नेक्स्ट वर्क क्या करना होता है। गूगल अकाउंट क्रिएट करने के बाद गाइज हमें सिंपल सा यहाँ पर जो है अपना एक फ़ोटो लगाना होता है। तो सबसे पहले आप फ़ोटो ही लगाएं। तो यहाँ पर सिंपल सा मैं जो है अपने फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी एक फ़ोटो जो मेरे पीसी में पड़ा होगा। तो यहाँ पर जो है मैं एक कोई फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने एक जो है रैंडम फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है। उस फ़ोटो को मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, और अपलोड करने के बाद उसे सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर मैंने ये फ़ोटो अपलोड किया और इसे जो है मैं सिलेक्ट भी कर लूँगा। तो मैंने अब इसको कर दिया है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद मेरा जो फ़ोटो है वो मुझे यहाँ पर शो होने लगेगा। अब मेरा नाम भी मुझे दिखाई दे रहा है, मेरा प्रोफाइल फ़ोटो भी मुझे दिखाई दे रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब आप लोगों को जो है सेकंड टैब ओपन करना है। अगर आपके पास पीसी नहीं है तो आप ये काम मोबाइल में भी कर सकते हैं, क्रोम ब्राउज़र के अंदर भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, लिखूँगा ऐड मोब, यहाँ पर मैं लिखूँगा ऐड मोब, ठीक है, और एंटर करूँगा। तो जब मैं यहाँ पर ऐड मोब लिखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ जाती है एक वेबसाइट गूगल ऐड मोब की। जिन लोगों को नहीं पता है कि गूगल ऐड मोब क्या होता है, जो ब्लॉगर्स के बंदे हैं उनको नहीं पता है कि अगर गूगल ऐड मोब क्या होता है, तो भाई आप इसके ज़रिए जो है एडवर्टाइजमेंट दिखाकर अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, अर्न मोर मनी विद योर ऐप, यानी कि आप अपनी एप्लीकेशन के ज़रिए और ज़्यादा अधिक पैसा कमा सकते हैं। ब्लॉगर में कम से कम आपको 1 साल देना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट लाने के लिए, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट आने के बाद फिर आपको अपनी वेबसाइट को करना पड़ता है रैंक, अपने टैग्स को करना पड़ता है बूस्ट, जब जाके आपका एक ब्लॉगर जो है आगे बढ़ता है। और उससे पहले आपको चाहिए होता है कंटेंट। तो ब्लॉगर के लिए आप ये मत सोचिए कि कुछ लोग आए यूट्यूब पर बोला ब्लॉगर के बारे में ये वो, ठीक है। ब्लॉगर के लिए कंटेंट चाहिए होता है, जो कि सबसे बड़ी बात होती है कि कंटेंट कहाँ से लेके आएँ, ठीक है। आप किसी का कंटेंट चेप नहीं सकते, आपको खुद अपना कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है अगर आप एक सीरियस ब्लॉगर बना रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इतना टाइम लोगों के पास नहीं है। आप दोनों चीज़ अगर कर रहे हो तो वहाँ से आपको बेनिफिट है, अगर आप एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो तो वहाँ पर आपको बेनिफिट नहीं है। ऑनलाइन फील्ड में याद रखिएगा कि अगर आप हमेशा 2 चीज़ को देखकर चल रहे हो तो आप प्रॉफिट में हो।
और एक ही चीज़ पे अटके हो तो आप लॉस में हो। ये बात आप लोगों को अगर अभी समझ नहीं आ रही तो आगे समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर अब हमको क्लिक करना है, जब हम गूगल एडमोब लिख देते हैं तो उसके बाद हमें क्लिक करना है साइन अप पे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर ये कहेगा कि वेरीफाइड इट्स यू, तो मैं करूँगा यस, यानी कि नेक्स्ट, हाँ मैं ही हूँ ये। उसके बाद ये मेरा पासवर्ड पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे पासवर्ड जो है डाल देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर अब मैं जो पासवर्ड है वो डाल देता हूँ। मैंने चेक करने के लिए यहाँ पर अंक लिखे थे। वैसे भी ये वीडियो बनाने के बाद मैं ये अकाउंट डिलीट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने किया है नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईजिली जो है मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और यहाँ पर जो है वेलकम टू एडमोब साइन अप दिव्यांग त्यागी। ठीक है, ये कह रहा है कि दिव्यांग त्यागी आप साइन अप कर चुके हैं। मैंने कोई वीपीएन उपयोग नहीं किया है, मैंने कुछ उपयोग नहीं किया है। जैसे एक नॉर्मल बंदा, एक छोटा बच्चा सच्चाई पूर्वक कार्य करता है, वैसे ही मैंने ये कार्य किया है। ठीक है, मैंने कोई वीपीएन यूज़ नहीं किया, मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया। नॉर्मली मैं ऐसे वर्क कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरा नाम आ चुका है, वेलकम टू एडमोब साइन अप दिव्यांग त्यागी, और मेरी ईमेल आईडी आपको ऊपर दिख रही है। ठीक है, अभी नीचे आते हैं तो यहाँ पर कहता है कि कंट्री, आपकी कंट्री कौन सी है, आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कीजिए। मेरी कंट्री इंडिया है, मेरा भारत महान, तो मैं यहाँ पर इंडिया लिखूँगा और इंडिया को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद ये कह रहा है टाइम जोन। टाइम जोन क्या है आपका, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट ऊपर आ जाएगा कोलकाता, जो है हमारा भारत का टाइम जोन एकदम एक्यूरेट बैठता है। तो यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद कहता है कि आपका जो है करेंसी, यानी कि आपको जो है अर्निंग किस में चाहिए, आपको इंडियन रुपीज़ में चाहिए या आपको डॉलर्स में चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि आप भारत में रहते हैं तो भारत की करेंसी क्या है, रुपया। रुपया की करेंसी को क्या बोलते हैं हम, रुपीज़। तो हमें यहाँ पर ढूंढना है इंडियन रुपीज़। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम सर्च करेंगे इंडियन रुपीज़, तो ये आ गया INR। ठीक है, सो यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेंगे इंडियन रुपीज़। आपकी पाकिस्तान की जोन सी भी करेंसी है वो यहाँ पर सर्च करें, आपकी बांग्लादेश की जो भी करेंसी है आप यहाँ पर सर्च करें। ठीक है, जो भी आपकी कंट्री की जो भी करेंसी है वो आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नीचे और यहाँ पर जो है हम एग्री पे क्लिक कर देते हैं। चाहे तो आप इस रस्म को पढ़ सकते हैं। ये कह रहा है कि इससे शादी करने से पहले आपको इसके बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आप एग्री हैं और आप कर देते हैं क्रिएट एडमोब अकाउंट। तो यहाँ पर आपने जो है ये क्रिएट कर दिया। अब क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों के सामने इस तरीके से आता है। ठीक है, यहाँ पर एक वेरीफाइड का चिन्ह आ जाता है और यहाँ पर आपको लिखा हुआ आता है सक्सेसफुली क्रिएट योर एडमोब अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आता है, ये कहता है कि भैया अगर आपको चाहिए अपडेट्स सजेशंस, ठीक है, कि आपको सजेशन चाहिए एडमोब के बारे में कि क्या हो रहा है, कब कैसे करना है, तो आप यस पे क्लिक कर दो। ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नो पे क्लिक कर दो, चॉइस आपकी है। मैं यस पे क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे एडमोब की हर एक नॉलेज चाहिए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वेरीफाइड योर अकाउंट। तो यहाँ पर वेरीफाइड के लिए मांगता है भैया फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर यहाँ पर देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है ठीक है, मुझे जो है अभी स्क्रीन को थोड़ा सा हाइड कर देना पड़ेगा आप सभी के लिए। मैं यहाँ पर जो है इस स्क्रीन को हाइड कर देता हूँ। सो यहाँ पर सबसे पहले हाइड करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइज़, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी आप अपना फ़ोन नंबर दे रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि जो आप फ़ोन नंबर दे रहे थे, ठीक है, वह आपने पहले कभी गूगल एडमोब पे उपयोग ना किया हो। अगर किया है एक दो बार तो चलता है। ठीक है, अगर आपने कई बार उपयोग किया हुआ है तो गूगल उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसे मैच कर लेगा आपके ओल्ड अकाउंट से। अगर आप कई बार कोशिश करोगे तो उसे पुराने अकाउंट से वो जो है मैच कर लेगा। ठीक है, तो पुराने अकाउंट से मैच कर लेगा तो क्या होगा, आपके अकाउंट को वो कर देगा डिसेबल कि भैया तुमने पहले से ही एक अकाउंट बनाया हुआ है इस नंबर से। ठीक है, अब आप इस पर दोबारा अकाउंट नहीं बना सकते। तो आपको वो कह देगा कि भैया जाओ यहाँ से। तो उसके लिए आपको यहाँ पर चाहिए होगा एक नया नंबर। तो यहाँ पर मैं अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। स्क्रीन को मैंने कर दिया है हाइड, थोड़ी देर के लिए आप इंतज़ार कीजिए। तो यहाँ पर मैं जो है इसको कर देता हूँ वेरीफाइड। सो गाइस ध्यान रखिएगा कि आपको जो है अगर आपने कई बार अपने नंबर का उपयोग किया है तो उस नंबर का आप यहाँ पे उपयोग ना करें। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट करके कर देता हूँ कंटिन्यू।
तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद अब आप लोगों को स्क्रीन दिखाई देगी। तो आप लोगों को दिखाई दिया कि मेरे पास एक मैसेज आया, आपको पू की आवाज़ आई होगी। तो ये मैसेज मेरे पास OTP आया है, जो कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद कर देता हूँ वेरीफाइड। सक्सेसफुली योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड। ये कह रहा है कि आपका गूगल एडमोब अकाउंट जो है सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब भैया मेरा अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर मैंने अकाउंट भी क्रिएट कर लिया, अपना गूगल एडमोब अकाउंट भी बना लिया, और ईज़िली जो है मैं यहाँ पर अगर आकर देखता हूँ तो मेरा गूगल अकाउंट जो है क्रिएट हो चुका है। अब बात करते हैं गूगल एडमोब अकाउंट क्रिएट, तो भैया हमने कर लिया, ठीक है। अब ये जो ID है मैं इसको कॉपी करके रख लेता हूँ, ठीक, क्योंकि मैं अभी इसे दूसरी जगह लॉगिन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको लिख के रख लेता हूँ। थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि ये सब मैं लाइव कर रहा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, तो हो सकता है कि थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं वापस आ गया हूँ आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेरा गूगल एडमोब अकाउंट भी क्रिएट हो चुका है। अब गूगल एडमोब अकाउंट क्रिएट तो हो चुका है, अब इसे हमें अप्रूवल भी कराना है। अप्रूवल कराने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें जाना होगा पेमेंट्स पे, ठीक है। तो पेमेंट्स पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये कहेगा कि भैया अपना एड्रेस डालो, ठीक है। ऐड योर पेमेंट इन्फॉर्मेशन, ये कह रहा है कि अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालो। तो मैं क्या करता हूँ, सेटअप पेमेंट्स पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये कहता है प्रोवाइड योर पेमेंट डिटेल्स, आपकी जो है पेमेंट डिटेल्स आप जो है प्रोवाइड कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कह रहा है कि आपका एड्रेस डालिए, ठीक है, एड्रेस 2 डालिए, सिटी डालिए, आपका जो है पोस्ट कोड है वो डालिए, स्टेट क्या है आपका वो डालिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ ये पूछ रहा है। फ़ोन नंबर को भी कह रहा है कि फ़ोन नंबर भी डालिए, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपको अपना यहाँ पर जो है एड्रेस डालना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने पहले कभी एडमोब अकाउंट बनाया था और उनका अकाउंट डिसेबल हो गया किसी कारणवश या उनकी गलती की वजह से, तो वो क्या करेंगे, वो इस स्टेप को फॉलो करेंगे जो मैं करा रहा हूँ। आप जाएंगे वेब व्यू पर, दूसरे पेज को खोलेंगे और वहाँ पर लिखेंगे बॉम्बई एड्रेस, ठीक है। आप यहाँ पर या लिख सकते हैं बॉम्बई, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखूँ यार मैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप ऐसे कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है आ जाएगा बॉम्बे की पोस्ट कोड। जब यहाँ पर आप पोस्ट कोड लिखेंगे तो पोस्ट कोड के साथ साथ आपको यहाँ पर देखना है कि बॉम्बई एड्रेस भी लिख देना है आपको, ठीक है। पोस्ट कोड एड्रेस, ठीक है, बम्बई, ठीक। तो यहाँ पर आप जो है इसको एड्रेस भी लिख सकते हैं, एड्रेस लिस्ट या पोस्ट कोड लिस्ट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिफ़ॉल्टली हमें सर्च करना है, जैसे मैंने सर्च किया है वैसे आप डिफ़ॉल्टली सर्च करें, ठीक है। सर्च करने के बाद जो है ये वो लोग करें जिन लोगों को अकाउंट पहले से अप्रूवल कराया था उन्होंने, ठीक है। तो वो लोग ये चीज़ कर सकते हैं। देखो यार, बड़ी बारीकी से हर एक चीज़ को बता रहा हूँ, ठीक है। बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बड़े ध्यानपूर्वक इस चीज़ को करिएगा। मुझे ये नहीं चाहिए कि भैया मुझे ये समझ नहीं आया वो नहीं आया। भाई 10वीं क्लास का बच्चा भी 10वीं में पहुंच जाए ऐसे पट्टी पढ़ा रहा हूं तुम्हें मैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैं कोई सा भी एक एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इस एड्रेस को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मुझे जो है इस जगह का पूरा एड्रेस बता देगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमें वेट करना होगा कि हमारा जो एड्रेस है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो, इस वेबसाइट पे एड्रेस नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे उस पर पहुँच जाता हूँ, ठीक। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आ गए हम। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ किसी भी एक जगह पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया है कॉन्टैक्ट एड्रेस भी आ गया है। तो यहाँ पर यही एड्रेस आप कॉपी कर लें, ठीक है। अभी मैं बताऊँगा, ये एड्रेस कॉपी कर लें, ये यहाँ पर डालें और फिर ये यहाँ पर दूसरे में भी यही डाल दें, ठीक। अब ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये पीछे का जो कोड है ये कॉपी कर लेना है, इसको कर देना है कट। ऊपर वाले को भी आपको जो है इनको डिलीट कर देना है। ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, ठीक है। ये आ गया आपका एड्रेस, ठीक है। अब सिटी यहाँ पर जो है आपकी सिटी क्या है भैया, बम्बई है, ठीक है। बम्बई यहाँ पे आप डालेंगे। पोस्ट कोड मैंने कॉपी किया था, वो पोस्ट कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट किया।
ये बम्बई मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है, और इसको डाल दिया यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद ये स्टेट पूछ रहा है, तो स्टेट बम्बई का क्या है, महाराष्ट्र, ठीक है, तो महाराष्ट्र में यहाँ पे डाल देता हूँ। अब ये चीज़ मैंने की है, ये उन लोगों के लिए बताया है जिन लोगों का जो है अकाउंट उन्होंने पहले बना रखा था, ठीक है। अभी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने बना रखा था उनके लिए बताया है। जिन लोगों ने पहले कभी एडमोब का उपयोग नहीं किया वह अपना रियल एड्रेस यहाँ पे फिल करें, ठीक है, बिल्कुल सही एड्रेस यहाँ पर फिल करें, ठीक। और जो भी आपका रियल एड्रेस है वह डालकर आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जब आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरी जो एड्रेस जो है मेरा यहाँ पे फिल हो चुका है और यहाँ पर मेरा जो है क्रिएट होकर आ गया है अकाउंट। अब आप लोग में से काफ़ी सारे लोगों के अंदर उनको जानने की इच्छा होगी कि भाई हमने रॉन्ग एड्रेस यहाँ पे डाल दिया है। किन लोगों ने, जिन लोगों का पहले अकाउंट सस्पेंड हुआ था उनके अंदर ये सवाल आ रहा होगा। जिन लोगों ने नहीं डाला है, अपना रियल अकाउंट डाला है, उनके अंदर कोई शक नहीं होगा। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जिनके अंदर अभी सवाल उठ रहे हैं कि भाई हमने रॉन्ग एड्रेस यहाँ पर डाल दिया है, तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, मैनेज सेटिंग में जाकर, ठीक है। ये केवल हमने अप्रूवल लेने के लिए यहाँ पे एड्रेस डाला है, ठीक है। यहाँ पे जाके जो है आप अपना एड्रेस दोबारा से चेंज कर सकते हैं, ठीक। आप अपना यहाँ पे एड्रेस दोबारा से जाके चेंज कर सकते हैं। नेम एड्रेस यहाँ पर पेंसिल पे क्लिक करके आप फिर से जो है कोई और एड्रेस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये केवल हमने अप्रूवल के लिए लिया है। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाए तो वहाँ पर आप अपना जो है रियल एड्रेस डाल सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि अप्रूवल होते ही नहीं डालना आपको वहाँ पे अपना रियल एड्रेस, ठीक। आपको थोड़ा सा समय देना है, लगभग आपके अकाउंट में जब तक $5 या $6 ना हो जाए अर्निंग, तब तक आपको जो है अपना एड्रेस चेंज नहीं करना है। और जब $5 और $6 के आसपास हो जाए तो आपको जो है अपना पेमेंट एड्रेस डाल देना है, सही वाला, ठीक है, जो आपका रियल है वो आपको यहाँ से मैनेज करना है। मैनेज करके यहाँ पे जो है आप अपना रियल अकाउंट रियल एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। सो वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर देखो अपडेट का ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ तो मेरे पास एकदम अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये देखो सेव का ऑप्शन आ गया नीचे, अगर नहीं दिख रहा तो देखो ये रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी कुछ नहीं करूँगा। सो यहाँ पर मैंने जो है अपना अकाउंट में सारी डिटेल्स डाल दी हैं, सब कुछ फिल्स करके तैयार कर दिया है। अब आता हूँ होम पेज पे, तो यहाँ पर आपसे कहता है रेडी टू टेक ऑफ, ठीक है। ये कह रहा है कि हो जाओ उड़ने के लिए तैयार, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ गेट स्टार्ट पे। सो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर है कि नहीं है। तो भैया सच बताओ ये बात तो इसको आप, ठीक है। तो आप कहोगे कि नहीं है तो नो पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आप अपनी कोई भी एप्लीकेशन का नाम डाल दो या अपना भी नाम डाल दो, ठीक है। आपके मन में आपकी एप्लीकेशन को लेकर कोई भी नया सवाल आए तो आप वो भी डाल सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ गॉड लव यू, भगवान तुम्हें प्यार करे। सो यहाँ पर मैं करता हूँ एंड्रॉयड पे क्लिक और उसके बाद कर देता हूँ ऐड पे। ऐड पे क्लिक करने के बाद मेरे भाई आप लोगों को मिलती है एक ऐप आईडी। देखो ऐप आईडी क्या होती है, ऐप आईडी आपकी एप्लीकेशन को सुरक्षित रखती है हैकर से। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिनों पहले कुछ ऐसी वीडियो चल रही थी कि व्हाट्सअप में अपने ऐड लगाओ, ठीक है, और दूसरों की एप्लीकेशन में ऐड लगाकर कमाओ, ठीक है। आपने ऐसी कुछ बहुत सारी अफवाह वाली वीडियो देखी होंगी। तो ये उस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। अब वह लोग जो है यह आईडी अपनी ऐप में लगाते हैं, ठीक है। जब ये आईडी, ये जो इतनी आईडी है, ये मैच नहीं होती है तो गूगल क्या करता है उसको डिटेक्ट कर लेता है और जिसका अकाउंट है, जिसने उसको ऐड किया था, ठीक है, उसके अकाउंट को डिसेबल कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस चीज़ के लिए दी गई है ऐप आईडी। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको मिलती है फिर ऐड यूनिट आईडी। तो यहाँ पर आपके सामने बैनर ऐड आ गया, फुल पेज ऐड आ गया, रिवॉर्ड वीडियो ऐड आ गया, नेटिव ऐड आ गया, ठीक है। तो आप इसमें से ये वाला एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सकते हैं, सेकंड नंबर वाला, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेमेंट यही आपको देता है। सेलेक्ट करें, यहाँ पर आप इसका कोई भी नाम डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर ये वाला नाम डाल देता हूँ और क्रिएट ऐड यूनिट आईडी पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वही आईडी आ गई है, ठीक है। ऐप आईडी यहाँ पर आ गई, आप देख सकते हैं ऐप आईडी, ठीक है। ये आपको एप्लीकेशन को सुरक्षित रखती है, आपकी एप्लीकेशन में जो आपके एडवर्टाइजमेंट को उसको सुरक्षित रखती है। साथ ही साथ आपको मिलती है फिर एक और ऐड यूनिट आईडी, ठीक है। ऐड यूनिट आईडी ये होती है भाई आपकी,
इसमें केवल इस चीज़ का अंतर होता है और पीछे की वैल्यू का अंतर होता है, ठीक है, इतनी चीज़ का अंतर होता है। और बाकी अगर आप देखेंगे तो सब सेम है, ये देख लो, ठीक है। तो ये चीज़, जब ये चीज़ इस चीज़ से मैच नहीं, मतलब आपकी ये आईडी, ठीक है, मान लीजिए कि किसी कोई और यूज़र है, किसी और का अकाउंट है, ठीक है, आप लोगों ने कोई फर्जी अकाउंट बनाया और किसी बंदे की एप्लीकेशन में अपना ऐड लगाया, तो क्या होगा कि आपकी ये जो आईडी होगी वो होगी अलग, आपकी पब्लिशर आईडी होगी अलग, ठीक है, और आपकी जो है उस बंदे की जो है आईडी पब्लिशर वो भी अलग होगी, ठीक है। तो वो जब आप इस आपकी आईडी से मैच नहीं करेगी, जब उस यूज़र की जिस एप्लीकेशन को आप यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आप ऐड लगा रहे हो, फर्जी ऐड लगा रहे हो, ठीक है, तो इस आईडी से जब आपकी आईडी मैच नहीं होगी तो क्या होगा, सीधा गूगल आपको डिटेक्ट करेगा और आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको अपनी रियल ऐप बनानी है, बहुत ईजी है ऐप बनाना, और अपनी रियल ऐप में ही ऐड लगाकर आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा डन पे क्लिक करना है। जब आप डन पे क्लिक कर देते हो तो आपके सामने यहाँ पर आ जाता है ये चीज़, ठीक है, आप इसे कॉपी कर सकते हो। और अगर आप किसी से एप्लीकेशन बनवा रहे हो तो आप लोग क्या है, इस पर ब्लू वाले पे क्लिक करोगे और यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ पर आपको ये दोनों आईडी अपने जिस भी बंदे से आप ऐप बनवा रहे हो उसको प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। अगर आप खुद बना रहे हो तो आप यहाँ से कॉपी करके खुद एंड्रॉयड स्टूडियो के ज़रिए अपनी ऐप में लगा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, गॉट इट कर दिया हमने। तो गाइज़ यहाँ पर ये चीज़ हमने जब की, और हम आते हैं फिर होम पे। होम पे जब हम आते हैं तो यहाँ पर ये कहता है थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। यहाँ पर ये कहता है कि आपका जो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है हमें वेरीफाइड करने के लिए 24 आवर्स चाहिए होंगे, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर हम आपका अकाउंट की जो डिटेल्स आपने दी हैं उसे वेरीफाइड करके आपको बता देंगे, ठीक है। और ये सारी जानकारी आपकी क्रिएट हो चुकी है, आपका एडमोब अकाउंट गाइस बन चुका है, मुबारक हो। इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है पूरे यूट्यूब वीडियो पे, किसी और ने आज तक ऐसे नहीं समझाया होगा, इस बात का ठप्पा लगा देता हूँ। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका अकाउंट जो है वो अप्रूवल हो जाएगा, इस बात का ठप्पा लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपने इस वीडियो को अब तक देखा है तो इसका मतलब ये है कि आप एडमोब को लेके सीरियस हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि एडमोब से अप्रूवल होने के बाद आपका जो अकाउंट है जब वो अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर लिखा आएगा योर अकाउंट सक्सेसफुली अप्रूव, जहाँ पर ये लिखा है ना, यहाँ पर एक वेरीफाइड चिन्ह आ जाएगा और यहाँ पर लिखा आएगा योर अकाउंट फुल्ली अप्रूव, ठीक है, योर अकाउंट अप्रूव, ठीक, ये लिखा हुआ आएगा। जब ये लिखा हुआ आए 24 घंटे के अंदर तो आप लोग ईजिली जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं कि भाई मेरा अकाउंट अप्रूव हो गया, अब आगे अर्निंग कैसे करूं, इसी वीडियो के नीचे। सो गाइस, सापेक्ष में मैंने ये वीडियो बनाई है और आप लोगों को बहुत प्यारी तरीके से समझाया है। प्लीज़ यार इस वीडियो को एक लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और ज्वाइन करो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना प्यार दिखाने के लिए बस एक लाइक कर दो और कमेंट कर देना जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाए। धन्यवाद।